हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेशील फ्रॉम गुवाहाटी असम। आप सबका मेरे इस चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में आप सबको एक कंप्लीट सीरीज़ मिलेगा जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट को एकदम बिगिनिंग से लेके एंड तक सीखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए इस सीरीज़ का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट। तो इस सीरीज़ में हम जो सीखने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट? Why companies participate in stock market? What is IPO? About NSE, BSE, SEBI, Nifty, Sensex, demand zone, supply zone. About stock brokers, about demat account, types of investors, ट्रेडर्स एक्सेट्रा। आप सबके माइंड में स्टॉक मार्केट को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज है कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करते हैं, राइट? तो इस सीरीज के जरिए आप सबका डाउट्स एकदम बहुत सुंदर से क्लियर होगा, विच आई अश्योर यू। बस समझते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर क्या होता है, राइट? A share is a unit of ownerships in a company. When you buy a shares, you become shareholders. ठीक है? एंड ओन अ proportions ऑफ द कंपनीज एसेट्स एंड अर्निंग्स। ये जो लाइन लिखा है ना, ये लाइन आप समझो। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये कंपनी का शेयर्स है। सपोज कीजिए ये शेयर को अगर मैं टोटल करूँ ना, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है 100%। समझ लो, दिस सर्कल रिप्रेजेंटिंग यू 100%। ठीक है? तो जैसे ही सपोज कीजिए ये 100% में से ये डेली ओपी एन इंडिविजुअल पर्सन, वॉली इंडिविजुअल पर्सन, इन सब ने एक एक पोर्शन ऑक्यूपाई किया है कंप्लीट 100% में, तो ये लोग हो जाएंगे काइंड ऑफ शेयर होल्डर, राइट? हमने एक एग्जांपल लिया हुआ कि एक सुपरमार्केट का, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 100% जो ये डायग्राम को रिप्रेजेंट करे, उनमें से जो पार्टिसिपेट करे ये 100% में से किया, 19% किसी ने ऑक्यूपाई किया है। वैसे वॉली ने 28% ऑक्यूपाई किया है ना। ये एक यूनिट है विच रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप्स ऑफ अ कंपनी, राइट? जब आप कोई भी कंपनी का शेयर्स बाय करते हो, राइट, तब आप क्या बन जाते हो? वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हो। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जिसे समझने में हमें आसानी होगा कि एक्चुअली शेयर मार्केट में शेयर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ओके, लेट्स सपोज कि वी हैव टेकन एन एग्जांपल विच इज मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है? मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल ओनर है कंपनी का, जो कंपनी का नाम है एबीसी। कंपनी नेम्ड एज एबीसी। ठीक है? जो कंपनी का वर्थ है, जो कंपनी का वैल्यू है, वो है 50 लाख रुपी। अभी मिस्टर एक्स को बिजनेस रन करना है, तो मिस्टर एक्स को बिजनेस रन करने के लिए क्या चाहिए? ऑब्वियसली मनी चाहिए होगा, राइट? कोई भी बिजनेस आप रन करने जाओ, उसको रन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मनी, है ना? यू नीड मनी। ओके, अगर मिस्टर एक्स को मनी चाहिए तो डेफिनेटली मिस्टर एक्स कहीं से फंड रेज करने के लिए वो ट्राई करेगा, है ना? लेट्स सपोज कि मिस्टर एक्स को 40 लाख रुपीस चाहिए कि उनका बिजनेस जो है स्मॉल से मतलब लार्ज बन जाए। वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं मिस्टर एक्स अगर चाहेंगे तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं ना इस रिगार्डिंग, या फिर किसी दूसरे बंदे से लोन ले सकते हैं। बैंक से ये लोन ले सकते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन से लोन ले सकते हैं, राइट? मिस्टर एक्स लोन लेने जाएंगे बैंक में, तो क्या होगा? मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग उसका प्रिंसिपल पे करना पड़ेगा, है ना? उसके रिगार्डिंग उसका प्रॉपर्टी जो है बैंक में वो मॉर्गेज होगा। तो मिस्टर एक्स के पास और एक ऑप्शन है कि वो स्टॉक मार्केट से फंड उठा सकते हैं अपने शेयर्स को बेच के। यस, मिस्टर एक्स जो है वो अपने शेयर्स को बेच के फंड उठा सकते हैं। ये कंपनी में मिस्टर एक्स का ऑनरशिप कितना है? तो आप लोग बोलोगे कि 100%, राइट? एब्सोल्युटली राइट, 100%। मिस्टर एक्स का ऑनरशिप है इस कंपनी के ऊपर 100%। ठीक है? अगर मिस्टर एक्स अगर चाहता है तो अपने 100% में से 20%, 30%, 40%, वट एवर इट इज, 40% वो सेल कर सकते हैं जनरल पब्लिक को एज अ शेयर, तो उस रिगार्डिंग उसको फंड मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कंपनी कैसे अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को एलोकेट करते हैं और सेल करते हैं, उस रिगार्डिंग उसको फंड मिलते हैं। ठीक है? और इससे मिस्टर एक्स या फिर जनरल पब्लिक को कैसे फायदा होता है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि मिस्टर एक्स को कितना चाहिए? मिस्टर एक्स को चाहिए 40 लाख रुपीज। ओके, अगर सपोज कीजिए मिस्टर एक्स को अभी फंड उठाना है मार्केट से, तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर एक्स डिसाइड करेंगे, मिस्टर एक्स को शेयर अपना सेल करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अपना शेयर सेल करने जाता है ना, कंपनी का कोई ऑनर कंपनी का या फिर कोई व्यक्ति अपना शेयर सेल करता है, तो उस सबसे पहले वो अपना शेयर्स का एक इनिशियल प्राइस डिसाइड करता है कि उसका शेयर प्राइस कितना होगा।
ठीक है। लेट्स सपोज कि मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया कि उसका एक शेयर का प्राइस, 1 शेयर विल बी ऑफ ₹10। कितना होगा? मिस्टर एक्स डिसाइडेड कि उनका एक शेयर का प्राइस होगा 10 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले मिस्टर एक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। ठीक है, नाउ मिस्टर एक्स विल डिसाइड नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे? इसको डिसाइड करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो कंपनी का टोटल वैल्यू है, कंपनी का टोटल वर्थ कितना है, टोटल वर्थ है 50 लाख रुपीज़, जैसे हम स्क्रीन में देख पा रहे हैं। कंपनी वर्थ 50 लाख रुपीज़। ओके, तो उसका जो शेयर प्राइस है, इनिशियल शेयर प्राइस जो मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया है, वो है 10 रुपीज़। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, जो इनिशियल शेयर प्राइस होता है ना कंपनी का, वो होता है फेस वैल्यू। ठीक है, उसे कहा जाता है फेस वैल्यू। तो मिस्टर एक्स ने अपना कंपनी का फेस वैल्यू डिसाइड किया है, उसका फेस वैल्यू होगा ₹10। जनरली कंपनी अपना फेस वैल्यू ₹10 ही डिसाइड करते हैं। तो ₹10, अभी अगर हम डिवाइड करेंगे 10 डिवाइड बाय 50 लाख, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे हमारा 5 लाख। मिस्टर एक्स के पास अभी कितना शेयर्स है? लेट्स सपोज कीजिए मिस्टर एक्स के पास कितना शेयर्स है? मिस्टर एक्स के पास हो गया 5 लाख शेयर्स। ओके, मिस्टर एक्स को कितना चाहिए था? मिस्टर एक्स को चाहिए था 40 लाख रुपीज़। अभी 40 लाख रुपीज़ के लिए मिस्टर एक्स को कितना शेयर्स मार्केट में इशू करना पड़ेगा? यस, मिस्टर एक्स को 40 लाख रुपीज़ के लिए मिस्टर एक्स को इशू करना पड़ेगा 4 लाख शेयर्स। कितना शेयर्स? 4 लाख शेयर्स। चीज़ों को समझो आप। हाँ, एट द रेट ₹10। अगर अगर 10 रुपया ईच शेयर वैल्यू करके 4 लाख शेयर्स वो इशू कर दे, तो मिस्टर एक्स के पास कितना रहेगा? मिस्टर एक्स विल हैव 1 लाख शेयर्स। मिस्टर एक्स विल हैव 1 लाख शेयर्स ओनली। बाकी 4 लाख शेयर्स उसका सेल हो चुका है, राइट? जो शेयर सेल हो चुका है तो उसके ऊपर मिस्टर एक्स को कोई राइट्स नहीं रहेगा, वो शेयर्स जनरल पब्लिक को मिल चुका होगा, राइट? अभी आप समझ गए कि मिस्टर एक्स को फंड मिल गया 40 लाख रुपीस। इस रिगार्डिंग मिस्टर एक्स अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर एक्स का जो ऑनरशिप है वो चला जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हो। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आप सबसे कि 50 लाख वैल्यू है कंपनी का, ठीक है ना? जो 40 लाख रिक्वायर्ड था, उसके लिए मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया कि मिस्टर एक्स का जो शेयर प्राइस कंसिडर होगा वो होगा 10 रुपये, है ना? तो उस रिगार्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर एक्स का क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स था मिस्टर एक्स का 5 लाख। ओके, 5 लाख। तो 5 लाख में से मिस्टर एक्स ने क्या किया? 4 लाख शेयर्स एट ₹10, सेल कर दिया। तो अल्टीमेटली सेल करते ही ये शेयर्स किसने बाय किया? ये शेयर्स बाय किया है ये शेयर होल्डर्स ने। ये जो आप और हम जैसे जो जनरल पब्लिक होते हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वो ये शेयर्स को बाय करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बाय किया, सपोज कीजिए ये जनरल पब्लिक है, इन्होंने ये शेयर्स को बाय किया, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स कि आप उसको ना छू सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना फील कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? बट इसके रिगार्डिंग इन पब्लिक ने मिस्टर एक्स को क्या दिया है? फंड दिया है। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो, इसके रिगार्डिंग इन पब्लिक ने फंड दिया है मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स को मिल गया ये सारा फंड। ओके, और उसके रिगार्डिंग मिस्टर एक्स ने क्या किया? 4 लाख शेयर जो है अपना सिंपल जनरल पब्लिक को सेल आउट कर दिया है एट ₹10। ओके, अभी मिस्टर एक्स के पास ऑनरशिप है सिर्फ 1 लाख शेयर्स के ऊपर। वो अपना कंपनी का ऑनरशिप जो उसका होगा मिस्टर एक्स का, सिर्फ 1 लाख शेयर्स के ऊपर मिस्टर एक्स को ऑनरशिप है अभी इस रिगार्डिंग कंपनी के ऊपर। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हो। और पब्लिक को क्या मिल जाएगा? पब्लिक को मिल जाएगा एक वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक को मिल जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? अभी आपके मन में एक सवाल आ सकते हैं कि अगर मिस्टर एक्स को 40 लाख रुपीज़ मिल चुका है,
अपने शेयर्स को बेच के, जो शेयर्स हम लोग ने फाइंड आउट किया था कि मिस्टर एक्स की कंपनी में है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विच इज़ 5 लाख, 5 लाख शेयर में से 4 लाख शेयर्स मिस्टर एक्स ने बेच दिया, है ना। तो बेचते ही तो मिस्टर एक्स को कैसे फायदा, मिस्टर एक्स को तो चलिए मान लीजिए पैसा मिल गया उसको पब्लिक से, तो मिस्टर एक्स को अपना हिसाब से उसको फायदा हो गया, तो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को कैसे फायदा हुआ, ये क्वेश्चंस तो आ सकते हैं ना आपके ऊपर। जनरल पब्लिक ने तो मनी दिया है ना मिस्टर एक्स को, बट जनरल पब्लिक को कैसे फायदा हुआ, है ना। तो यही डाउट्स को मैं अभी क्लियर करूंगा आपका। इससे क्या होगा, जो शेयर्स मिस्टर एक्स ने इशू किया था, जो शेयर्स इशू करके मिस्टर एक्स को फायदा हुआ और जनरल पब्लिक को भी कैसे फायदा होगा, ये बात हम अभी समझेंगे। तो पहले, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपनी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आते कैसे। कंपनी स्टॉक मार्केट में आते हैं थ्रू आउट द हेल्प ऑफ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। थ्रू आउट द हेल्प ऑफ आईपीओ कंपनीज एंटर्ड इनटू स्टॉक मार्केट, ठीक है। कि रिगार्डिंग कंपनीज क्या करते हैं, कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक को बेचते हैं, उस रिगार्डिंग जनरल पब्लिक कंपनीज का एक वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करते हैं, ठीक है। जब ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, उसमें होता है ट्रेडिंग, ओके। तब उसमें होता है बाइंग एंड सेलिंग, और उस रिगार्डिंग पब्लिक को होता है प्रॉफिट और कंपनीज को भी होता है प्रॉफिट। लेकिन इस चीज को मैं थोड़ा ब्रॉडली आपको समझाऊंगा, अभी आपको डाउट्स क्लियर होगा। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, नोटिस करते हैं, वो है कि मार्केट में कंपनीज आते कैसे हैं, राइट। वो खुद को कैसे रजिस्टर करवाता है, कैसे वो अपने आप को रजिस्टर करवाता है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या फॉलो अप करना पड़ता है उसको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट प्लेस है ना, अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए होगा, है ना, आप कहाँ जाओगे, डेफिनेटली आप मार्केट प्लेस पे जाओगे। आपको सामान खरीदना होगा तो आप मार्केट प्लेस में जाओगे, आप मार्केट प्लेस से आप सामान खरीदोगे, है ना। जैसे कि मान लो कि बिग बाजार, विशाल मार्केट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मॉल, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे वेंडर रहते हैं, जहाँ से चीज़ों को खरीदा या फिर बेचा जाता है। सपोज कीजिए आपको रिलायंस का शेयर चाहिए, राइट। आप क्या आपके रिलायंस के डिजिटल स्टोर में जाओगे, डेफिनेटली नहीं। तो कहाँ जाओगे, इसके लिए एक इंडिविजुअल यूनिवर्स है स्टॉक मार्केट का। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं, जनरली दो तरह के मेजर मार्केट्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओके। एक है एनएससी, एक है बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जनरली क्या होता है ना, कंपनीज ये जैसे आप देख पा रहे हो कि एशियन पेंट्स, बजाज, डावर, है ना, हीरो होंडा, टाटा, रिलायंस, आदित्य, अमूल, महिंद्रा। तो जनरली क्या करते हैं ना, कंपनीज भी खुद को रजिस्टर करवाता है इन मेजर मार्केट्स में, जो एक है एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई। ये एक मार्केट है जहाँ पे कंपनी खुद को रजिस्टर करवाते हैं, ओके, टू रेज फंड फ्रॉम पीपल, जनरल पीपल, ओके। सेम एज ये कंपनीज खुद को बीएसई में भी रजिस्टर करवाते हैं, ताकि अपना शेयर्स वो बेच पाए आसानी से, या फिर अपना शेयर्स को जनरल पब्लिक को अवेलेबल करवा पाए, ठीक है। और ये दोनों मेजर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, ये दोनों मेजर मार्केट को कंट्रोल करता है हमारा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारे इस मेजर मार्केट्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। सेबी के गाइडलाइन के अनुसार ये मेजर मार्केट्स मार्केट में काम करते हैं। एनएससी के अंदर सो फार, ये डेटा जो मैंने गूगल से लिया है, सो फार अभी तक एनएससी के अंदर 1700 कंपनीज लिस्टेड है। अभी तक 1700 कंपनीज लिस्टेड है। ये नंबर चेंज होते रहते हैं एज बिकॉज कि कंपनीज आते हैं जाते हैं ना, खुद को रजिस्टर करवाता है टू रेज फंड फ्रॉम जनरल पीपल टू रन देयर बिजनेस, ओके। 1700 कंपनीज है एनएससी के अंदर, और बीएससी के अंदर 5400 कंपनीज। तो अगर मैं आपको बोलूँ सबसे पुराना इनमें से कौन सा है, तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि सर बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे 5400 कंपनीज लिस्टेड है। अभी हम डिस्कस करेंगे ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, ओके। अभी ध्यान से सुनना बात,
निफ्टी। तो एनएससी के अंदर जो कंपनीज रजिस्टर्ड है, ध्यान से सुनो, एनएससी के अंदर जो जो कंपनीज रजिस्टर्ड है उनमें अभी क्या होगा, बाइंग और सेलिंग होगा। कोई बाय करेगा उस शेयर्स को, कोई सेल करेगा। एक फ्लक्चुएशंस आता है, एक अप्स एंड डाउन आता है ना, एक बाइंग और सेलिंग का एक फ्लक्चुएशंस आता है, उनको बोला जाता है निफ्टी। और बीएसई सिमिलरली, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो जो कंपनीज रजिस्टर्ड है उनमें भी बाइंग और सेलिंग आएगा, है ना, उनमें भी बाइंग और सेलिंग आएगा। तो उस बाइंग सेलिंग के फ्लक्चुएशंस को कहा जाता है सेंसेक्स। आई होप को समझ में आया होगा। तो निफ्टी का कुछ मैं आपको सेगमेंट दिखाता हूँ, सेंसेक्स का भी दिखाता हूँ। आई होप कि आपने सुने होंगे, राइट। सो निफ्टी का जो है, जैसे कि आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी, फर्स्ट वन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बोलते ही इसमें 12 बैंक्स आ जाता है। जो 12 बैंक्स जो टॉप परफॉर्म्ड बैंक्स है इंडिया का, वो बैंक इसमें आता है। वो बैंक में शेयर्स को बाय सेल डेली बेसिस में हो रहा है, तो उस रिगार्डिंग उसको बैंक निफ्टी कहा जाता है, क्योंकि वो एनएससी का प्रोडक्ट है। ठीक है। फिन निफ्टी, जो भी फाइनेंशियल कंपनीज है, जैसे मान लो कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, है ना, तो जितना भी फाइनेंशियल ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज और फिर बैंक है, सब आता है इसमें फिन निफ्टी में। उसमें जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसमें जो बाइंग और सेलिंग होता है, उसको हम बोलते हैं फिन निफ्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी मिड कैप। जितने भी मीडियम कैपिटल का स्टॉक्स है, कंपनीज है, जिसमें बाइंग और सेलिंग हो रहा है, और वो कंपनीज किस में रजिस्टर्ड है, एनएससी मार्केट में रजिस्टर्ड है, जहाँ से इसको बाय या फिर सेल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं निफ्टी मिड कैप। ओके, नेक्स्ट आता है निफ्टी 50। जो टॉप 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज जिसमें बाइंग और सेलिंग होता है, उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। आई होप कि आपको समझ में आ गया। हर वर्ड के पीछे निफ्टी लिखा है, देन आप समझ जाना कि वो एनएससी का प्रोडक्ट खुद को रजिस्टर्ड करवाया है। तो चलिए देखते हैं बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सेंसेक्स, राइट। जो टॉप 30 कंपनीज है सेंसेक्स में, बीएसई के अंदर रजिस्टर करवाता है, और उसमें जो बाइंग और सेलिंग आता है, सिंपल बाइंग और सेलिंग का जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसे हम कहते हैं सेंसेक्स। ठीक है। और सिमिलरली सपोज कीजिए बैंक एक एनएससी में भी रजिस्टर्ड होता है और बीएसई में रजिस्टर्ड होता है। जैसे सपोज कीजिए कि बैंक खुद को बीएसई में रजिस्टर्ड करवाया है ना, जिसमें बाइंग और सेलिंग आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं बैंक एक्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कि आपको ये डाउट्स क्लियर हो गया कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50, मिड कैप निफ्टी किसे कहा जाता है, सेंसेक्स, बैंक एक्स किसे कहा जाता है ना। और इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ओके, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई होप को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एनएससी एंड बीएसई। अगर किसी को शेयर्स बाय करना है या फिर किसी को शेयर्स बाय करने होंगे, तो वो जनरली एनएससी और बीएसई के प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली नहीं बाय कर सकता, है ना। उसके लिए उसको चाहिए होगा ब्रोकर, फाइनेंशियल ब्रोकर्स। ये जो हम देख पा रहे हैं ना, ये है फाइनेंशियल ब्रोकर। ओके, फाइनेंशियल ब्रोकर एक काइंड ऑफ मीडिएटर जो आपको हेल्प कर देगा स्टॉक्स को बाय या फिर सेल करने के लिए। स्टॉक्स को अपने हिसाब से बाय या फिर सेल कर सकते हो थ्रू आउट द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल ब्रोकर। इट विल वर्क एज अ मीडिएटर। ये आपको कंप्लीट चार्ट आपको दिखा देगा कि किस स्टॉक्स का दाम कितना है, कौन कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है, कौन कंपनी में सेल ऑफ आया है, किस कंपनी में बाइंग आया है। ये कंप्लीट डिटेल्स आपको दिखाएगा थ्रू आउट द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम समझते हैं फाइनेंशियल ब्रोकर्स को भी। फाइनेंशियल ब्रोकर्स का क्या काम होता है और ये कैसे हमें हेल्प करते हैं प्रॉपर शेयर्स बाय या फिर सेल करने में। लेट्स सपोज दैट वी हैव टेकन एग्जांपल कि आप देख सकते हो जीरोधा। आई होप कि आप सबने सुने होंगे जीरोधा, एंजल वन, आप स्टॉक्स, ग्रो, 5 पैसा। तो ये सब एक ब्रोकर्स है जो हमें प्रॉपर शेयर्स बाय या फिर सेल करने में हेल्प करता है। जो हमें इनके चार्ट में, जैसे हम लॉगिन करते हैं इनके चार्ट में, लॉगिन करते कंप्लीट चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पाते हैं हम सब। तो ये फाइनेंशियल ब्रोकर्स हमें इस तरह से हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल ब्रोकर्स आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डीमेट अकाउंट फाइनेंशियल ब्रोकर के थ्रू आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। तो डीमेट अकाउंट कौन प्रोवाइड करता है? डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करता है CDSL एंड NSDCL, राइट। ये बात आप याद रखिए कि आप सबको मैसेजेस भी आता होगा CDSL NSDCL से, आप सबने कभी ना कभी देखे होंगे, पर आपको डाउट था कि ये है क्या चीज। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड,
NSDCL, NSDL और CDSL, ये दो जो चीज़ है ये दोनों हमें डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल ब्रोकर। अब जैसे मान लीजिए जीरोधा, एंजल वन, आप स्टॉक 5 पैसा, ग्रो, राइट, ये फाइनेंशियल ब्रोकर जैसे आप देख सकते हो ना इधर में, फाइनेंशियल ब्रोकर हमें एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को बहुत आसानी से देख पाते हैं। अभी मान लो, सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। लेट्स सपोज कि ग्रो देखने में थोड़ा सा इजी लग रहा है आपको, बट जीरोधा का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, है ना। लेकिन एक चीज कॉमन होगा, वो है अगर रिलायंस का प्राइस, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, रिलायंस का प्राइस 200 दिखा रहा है ग्रो में, आपको जीरोधा में भी इसको रिलायंस का प्राइस 200 ही दिखेगा, ना कि 1 रुपये ऊपर, ना कि 1 रुपये नीचे। बट डिजाइन ये सब का थोड़ा सा अलग दिखेगा, जस्ट बिकॉज कि ये सब ब्रोकर ए काइंड ऑफ दे आर रनिंग देयर बिजनेस, ठीक है। तो ये सब अपना एक बिजनेस रन कर रहे हैं। इस रिगार्डिंग ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ से कि आप लोग, जिसके मदद से आप शेयर्स को इजीली बाय या फिर सेल कर सकते हो। अगर आपको ग्रो अच्छा लगता है तो कोई क्लाइंट ग्रो के साथ जाना चाहेगा, कोई क्लाइंट जीरोधा के साथ जाना चाहेगा, कोई आप स्टॉक के साथ जाना चाहेगा, है ना। उस रिगार्डिंग मतलब जिसको जैसे इजी लगे चार्ट को एनालिसिस करने में, उस हिसाब से ये लोग इस ब्रोकर के हेल्प से शेयर्स को बाय या फिर सेल करते हैं। हर एक ब्रोकर का अपना अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। याद रखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का काम होता है, करोड़ों आदमी ट्रेड कर रहे हैं, करोड़ों आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दिन हर सिंगल डे। तो इनका काम होता है कि लोगों को जज करना, लोग कैसे आसानी से बाय या फिर सेल कर पाते हैं, कितना फीचर्स हम लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस हिसाब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम सबका अलग अलग होता है। इस हिसाब से हमें हर ब्रोकर का चार्ट को देखने में थोड़ा सा अलग लगता होगा। अगर आप जीरोधा का ब्रोकर खोलोगे, देखोगे जीरोधा थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, एंजल वन का देखोगे, एंजल वन डिफरेंट लगता है, आप स्टॉक का देखोगे, आप स्टॉक डिफरेंट लगता है। लोगों को जिस पे अच्छा लगता है उस हिसाब से क्लाइंट बेस इन पर्टिकुलर ब्रोकर में बढ़ता है, ठीक है। सो ब्रोकर जो है वो एक काइंड ऑफ मीडिएटर है जो हेल्प करता है हमें। अभी जो फर्स्ट स्लाइड में हमें एक तो डाउट्स था ना, सपोज कीजिए मिस्टर एक्स को 40 लाख रुपीस तो मिल गया था जनरल पब्लिक से, मिस्टर एक्स को तो फायदा हो गया, 40 लाख मिल गया था। तो जनरल पब्लिक को कैसे फायदा हुआ? जनरल पब्लिक तो जस्ट का वर्चुअल एसेट से होल्ड किया उस रिगार्डिंग, है ना। अभी आपको ये डाउट्स आया होगा कि जनरल पब्लिक को तो खाली उसका एक वर्चुअल एसेट्स मिला, कंपनी का एक परसेंटेज मिला, तो उससे उसको क्या फायदा, जनरल पब्लिक को क्या फायदा? मिस्टर एक्स को तो 40 लाख रुपीस मिल गया था, वो अपना शेयर इशू किया। लेट्स सपोज कीजिए यही है मिस्टर एक्स जो अपने आप को बीएससी में रजिस्टर करवाया। अभी बीएससी के जरिए ब्रोकर को डिटेल्स मिला, ब्रोकर के जरिए बायर को डिटेल्स मिला, बायर अभी घर में बैठ के मालूम हुआ उसको कि मिस्टर एक्स बोल के कंपनी है जो खुद को बीएससी में रजिस्टर करवाया, जिसका शेयर प्राइस है ₹10, ठीक है। अभी सपोज कीजिए मिस्टर एक्स का आईपीओ लिया है कंपनी का, ये आईपीओ ब्रोकर के चार्ट में दिखा, इसने आईपीओ लिया है एट ₹10 आईपीओ लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये आईपीओ अभी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो चुका है। मैं आपको ब्रोकर के चार्ट की मदद से दिखाता हूँ, ठीक है, आपको तभी आपका डाउट्स क्लियर होगा, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए लेट्स सपोज मिस्टर एक्स ने अपना जो कंपनी का आईपीओ निकाला, वो निकाला लॉकडाउन में, है ना, कोरोना का टाइम में लॉकडाउन जो आया था। सपोज कीजिए लॉकडाउन में मिस्टर एक्स ने अपना कंपनी का आईपीओ निकाला, ठीक है। लेकिन मिस्टर एक्स का बिजनेस क्या था? मिस्टर एक्स का बिजनेस था, लेट्स सपोज ये बनाता था मास्क एंड सैनिटाइजर। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स जो है बनाता था मास्क और सैनिटाइजर, ओके। तो लॉकडाउन में एक ऐसा सिचुएशन था कि किसी के घर में खाना हो ना हो, है ना, मास्क एंड सैनिटाइजर होना मस्ट होता था, है ना। उसी दौरान मिस्टर एक्स ने जो आईपीओ लाया था, तो डेफिनेटली उसका मिस्टर एक्स का बिजनेस तो ग्रो करने ही वाला था उस दौरान, है ना। मिस्टर एक्स का नंबर ऑफ शेयर्स कितना था ये भी हम देखेंगे। मिस्टर एक्स का था नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स था 4 लाख शेयर्स इशू किया था, है ना। तो 4 लाख शेयर्स इशू किया। अब सपोज कीजिए कि जो स्टॉक मार्केट में लोग हैं वो है सपोज कीजिए 1 ईयर, अभी 1 ईयर लोग है और स्टॉक से नंबर ऑफ स्टॉक से 4 लाख, तो ऑब्वियसली इसमें तो क्राउड होगा ही, है ना। तो ये सबको नहीं मिलेगा, समझ लो बात।
4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है और स्टॉक मार्केट में एक्टिव पर्सन है 1 करोड़। अभी सब लोग लेना चाहते हैं मिस्टर एक्स का आईपीओ, क्योंकि उसका बिजनेस जो है लॉकडाउन में वो मास्क एंड सैनिटाइजर बनाता है। बीएसई में रजिस्टर करवाया, आईपीओ आया, तो उस दौरान मिस्टर बी को मिल जाता है उसका आईपीओ। इसलिए आईपीओ जो है ना सबको नहीं मिलता है, जस्ट बिकॉज की आईपीओ जो होता है नंबर और लिमिटेड शेयर्स होता है वो, और उसको खरीदने के लिए क्राउड होता है ह्यूज। जब ये आईपीओ आने के बाद ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा, लिस्ट होने के बाद जब इसमें बाइंग और सेलिंग स्टार्ट होगा तब जाके आप इसमें हिस्सेदारी ले सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्रोकर का चार्ट खोल के, ताकि आपको इजी हो समझने में। ठीक है, मैं आपको सिंपली मैं दिखाता हूँ आपको गूगल क्रोम में ग्रो का डीमेट अकाउंट, ग्रो का ब्रोकर खोल के। सपोज कीजिए हम इधर में रिलायंस इंडस्ट्रीज देखते हैं। लेट्स टेकन जस्ट एन एग्जांपल दैट वी हैव टेकन। हाँ, अभी हम क्या देख पा रहे हैं, जब ये आईपीओ मार्केट में, जब ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगा, उसके बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, इस तरह से प्राइस अप एंड डाउन होता है। ये प्राइस उठता है बाइंग के कारण, ये प्राइस गिरता है सेलिंग के कारण। ठीक है, इस तरह से कुछ दिखेगा, इस तरह से प्राइस बढ़ते रहेगा। जैसे आप देख रहे हो 278, 279, 280, 290, इस तरह से बढ़ते रहेगा। जैसे इसमें बिडिंग लगता रहेगा प्राइस जाता रहेगा, जैसे इसमें आस्किंग आता रहेगा प्राइस गिरते रहेगा, है ना। इसमें बिड लगता है तो मार्केट ऊपर जाता है ना, प्राइस उस हिसाब से बढ़ते रहता है। अब हम एग्जाम्पल जो हम देख रहे थे ना, अभी उसको समझते हैं। अब सपोज कीजिए मिस्टर बी जो है मिस्टर एक्स का जो है आईपीओ लिया है, 50 शेयर्स मिस्टर बी ने बाय किया है एट ₹10। ओके, में ये आईपीओ मार्केट में लिस्टिंग हो चुका है। कुछ उस तरह से जैसे मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था, उस तरह से फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गया, इसमें बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो गया। तो लिस्टिंग होते ही मिस्टर बी जो है वो चाहेगा कि वो अपना शेयर्स को ज्यादा दाम में सेल करे, है ना। मिस्टर सी, अभी ये जो मिस्टर सी बंदा कहीं पे बैठा होगा, वो उसने भी देखा मिस्टर एक्स का कोई आईपीओ आया था, लेकिन वो नहीं ले पाया जस्ट बिकॉज कि उसे आईपीओ मिला नहीं था। इन्हें आईपीओ नहीं मिला था। ओके, आप समझो चीजों को, इन्हें आईपीओ नहीं मिला था, तो लिस्टिंग होने के बाद ये खरीदना चाहता है। मिस्टर सी ने सोचा मैं इसको 100 रुपया में एडवांस में ऑर्डर लगा के रखता हूँ, एडवांस में ऑर्डर लगा के रखता हूँ। जब कभी मार्केट 100 रुपये में चला जाएगा तो मेरा ऑटोमेटिक बाइंग हो जाएगा, है ना। तो मिस्टर बी क्या देख रहा है, मिस्टर बी देख रहा है इसका मिस्टर बी का शेयर प्राइस तो था 10 रुपीज जब इसने बाय किया था, राइट। अभी जैसे एडवांस में ऑर्डर लग चुका है, एडवांस में इसको क्या दिख रहा है, इसमें बिडिंग दिख रहा है 100 रुपये में इसका शेयर। ये जो 10 रुपये वाला शेयर है, इसको 100 रुपये में इनका शेयर्स कोई खरीदना चाहता है। तो मिस्टर बी क्या कहेगा, मिस्टर बी कहेगा ठीक है सर, मैं अपना शेयर 100 रुपया में बेचना चाहता हूँ। ये किसके थ्रू होगा, ये होगा ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर के थ्रू में मिस्टर सी को मिलेगा आंसर, मिस्टर सी को मिल जाएगा ये शेयर 100 रुपये में, और मिस्टर बी जो 10 रुपये से लिया था ये शेयर, उसको भी 100 रुपये में बेचने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आ गया है बिडिंग। जैसे कंपनी जो अच्छा काम करेगा उस हिसाब से इसमें बिडिंग बढ़ेगा और स्टॉक का प्राइस भी ऐसे ऊपर बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 50 नंबर ऑफ क्वांटिटी था मिस्टर बी का 50 को एट ₹10 खरीदा था। मिस्टर एक्स का इन्वेस्टमेंट था ओनली था 500, ठीक है। तो मिस्टर बी को जैसे ही मालूम हुआ कि उसका शेयर्स 100 रुपीज में कोई खरीदना चाहता है, तो मिस्टर बी ने उसको सेल कर दिया। तो 100 रुपीज इंटू उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 50। उस रिगार्डिंग मिस्टर बी को अभी कितना मिलेगा, मिस्टर बी को मिलेगा अभी 5000 रुपीज। अभी मिस्टर सी को खरीदने के लिए कितना लगा, मिस्टर सी को लगा 5000 रुपीज। मिस्टर सी का जो फंड था वो किसको मिल गया, थ्रू ब्रोकर के हेल्प से मिस्टर बी को। ऐसे ही प्राइस बढ़ते रहता है डिमांड जोन और सप्लाई जोन के लिए। डिमांड जोन और सप्लाई जोन ये मैं डिस्कस करूंगा मेरे अपकमिंग क्लास में, मैं जो सबको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही प्राइस डिमांड जोन और सप्लाई जोन के लिए बढ़ता है और कमता है, ठीक है। अभी सिंपली देखिए, मिस्टर सी को भी मालूम है कि ये 100 रुपये से और ऊपर जाएगा, कोई दूसरा आदमी भी इसमें बीड लगाएगा, इसमें बीडिंग करेगा, तो ये प्राइस जो है 100 रुपये से बढ़ते हुए ये 500 रुपये भी जा सकता है। अभी मिस्टर सी ने तो बाय किया था 50 क्वांटिटी मिस्टर बी से, है ना,
50 क्वांटिटी एट ₹100। तो जैसे ये 500 में किसी दूसरा बंदा मिस्टर डी, सपोज कीजिए ये दूसरा बंदा मिस्टर डी, इन्होंने फिर से मिस्टर सी से ये स्टॉक्स खरीद लिया एट ₹500, है ना। जैसे ही वो ये एट ₹500 खरीद लिया है, तो अभी 500 इंटू 50, अल्टीमेटली मिस्टर सी को भी फायदा हो गया, है ना, मिस्टर सी को भी फायदा हो गया। अभी मिस्टर डी को कितना कॉस्ट देना पड़ा इसके लिए? 25,000। ये किसको मिलेगा? मिस्टर सी को मिलेगा, है ना। और मिस्टर सी का जो क्वांटिटी है 50 रुपीज, 50 क्वांटिटी, वो मिल जाएगा मिस्टर डी को। ठीक ऐसे ही प्राइस हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन के लिए बढ़ते रहता है। अपकमिंग क्लास में मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप हम स्टॉक मार्केट के हर एक एस्पेक्ट को समझेंगे, सीखेंगे, ताकि आपको प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूशन करने में आपको आसानी हो। आप मार्केट के बीडिंग, आस्किंग, कंप्लीट सेटअप सिचुएशंस को समझ के आप प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल लेवल पे आप प्रॉपर ट्रेड ले पाओ, है ना। और डीमेट अकाउंट क्या है बोलना चाहता हूँ। डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट जो है वो है एक काइंड ऑफ वॉलेट, जैसे कि एक काइंड ऑफ वॉलेट है जहाँ पे हमारा स्टॉक्स और मनी दोनों ही क्या होता है? सिक्योर्ड रहता है। इसके थ्रू मार्केट में जाता है, फिर मार्केट से इधर ही आके डिपॉजिट होता है। तो डीमेट अकाउंट इट्स काइंड ऑफ वॉलेट, नथिंग एल्स, ओके। और इसको कौन प्रोवाइड करता है? इसको प्रोवाइड करता है NSDCL और CDSL, ओके। तो आज हमने क्या सीखा? चलिए मार्क करते हैं। आज हमने सीखा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी वाई कंपनीज पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट। जैसे हमें मालूम हुआ अभी, कंपनी यूज टू पार्टिसिपेट जस्ट टू रेज फंड टू एक्सपांड देयर बिजनेस। कंपनी खुद को रजिस्टर करवाता है तो ताकि अपना बिजनेस जो है वो एक्सपांड कर पाए, है ना। और कंपनी का भी इसमें बहुत फायदा है। जैसे कंपनी अच्छा काम करेगा, उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। कंपनी का भी, अगर कंपनी के प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग्स है उसका भी शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा, कंपनीज का भी वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। अल्टीमेटली कंपनीज को भी फायदा है। IPO क्या है? IPO है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके जरिए कंपनी खुद को रजिस्टर करवा के स्टॉक मार्केट में खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है थ्रू आउट द हेल्प ऑफ IPO। NSE BSE क्या है? आज हमने समझा NSE BSE। सेवी क्या है? निफ्टी, सेंसेक्स, सब क्लियर हो गया। डिमांड जोन क्या है? थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। आज नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर मैं ब्रॉडली डिस्कस करूंगा। अबाउट स्टॉक ब्रोकर भी आपको मालूम हो गया। स्टॉक ब्रोकर जैसे काइंड ऑफ ज़ीरोधा एंजल वन, जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म जहाँ से हम मार्केट को बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जिसका चार्ट देख के हम बहुत आसानी से चीज़ों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट है काइंड ऑफ वॉलेट, जो मैंने अभी डिस्कस किया, जहाँ पे हमारा जो सिक्योरिटीज़ है, वर्चुअल एसेट्स है, या फिर हमारा जो हमारा फंड है, जो हम ऐड करते हैं, जो हम देते हैं, है ना, वो फंड या फिर जो सिक्योरिटीज़ है वो रहते हैं डीमेट अकाउंट में, है ना। जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स और कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा और वीडियो को फिर शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। तो टिल देन टाटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।